अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन की थी इशुएंस ऑफ शेयर्स एट पार और डिफरेंट जो सी पार्टीज़ को इशुएंस की एंट्री की थी। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि हम लोग अगर शेयर्स इशू करें एट अदर देन पार वैल्यू, इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ पार वैल्यू। पार वैल्यू जो सी होती है उसे आप लोग फेस वैल्यू भी कह सकते हो, किसी भी शेयर की, किसी भी नोट की, किसी भी डॉक्यूमेंट की के ऊपर जो कोटेड प्राइस होती है दैट इज़ नोन एज दी पार वैल्यू और फेस वैल्यू। तो अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं कि अगर आप लोगों के पास एक 10 रुपये का नोट होगा तो उस 10 रुपये के नोट के ऊपर जो प्राइस मेंशन है दैट इज़ द पार वैल्यू और फेस वैल्यू। तो शेयर्स की जो पार वैल्यू होती है नॉर्मली वो 10 होती है, या फिर वो 100 हो सकती है, या फिर वो 1000 हो सकती है, कोई भी राउंड फिगर होता है। तो अगर तो कोई कंपनी जो सी है वो अपनी शेयर्स को पार से ज़्यादा प्राइस के ऊपर इशू करना चाहती है तो उसे आप बोलेंगे कि ये कंपनी जो सी है वो अपने शेयर्स को अबव पार वैल्यू या फिर प्रीमियम पे इशू करना चाहती है। तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम मीन्स अबव पार, के पार से ज़्यादा प्राइस के ऊपर। अब ये पार की प्रीमियम की अमाउंट जो सी आई है ये भी बताई जा सकती है कि अब क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम जोन सा है वो ये भी बोला जाता है जी कंपनी इशू कर रही है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1, या फिर कोई परसेंटेज दी जा सकती है, यानी कि कंपनी इशू कर रही है प्रीमियम एट द रेट ऑफ 10% ऑफ पार। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि अगर तो ये 10% ऑफ पार, अगर तो ये 10% ऑफ पार है तो फिर आपने क्या करना है कि अपनी पार प्राइस यानी कि जो 10 या 100 है आपने उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है। फिर आप लोगों ने प्रीमियम की वैल्यू यानी कि प्रीमियम पे ऑफर्ड प्राइस यानी कि कंपनी जो ऑफ़र कर रही है उसे मेंशन कैलकुलेट करने के लिए कि आप क्या करोगे, पार वैल्यू में हमेशा ऐड करना होता है 10% ऑफ पार। तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अगर 10 रुपये पार वैल्यू है तो आपने उसमें ऐड करना है 10% मीन्स डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ऑफ पार मीन्स 10। तो आप इसके अगर कैलकुलेशन करें तो आपके पास वापस 1 रुपये निकल आता है कि आपने 10 के अंदर ऐड करना है 1 रुपये। तो अब आप 10 रुपये का शेयर जो सा वो 11 रुपीज़ में ऑफ़र कर रहे होगे। और इसी तरीके से अगर हम लोग डिस्काउंट की बात कर लें तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि डिस्काउंट मीन्स लेस देन पार। तो डिस्काउंट की कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना होता है, डिस्काउंट की कंडीशन में जब आप लोगों ने ऑफर्ड प्राइस निकालनी होती है तो उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, आपने पार की वैल्यू में से माइनस कर देनी होती है परसेंटेज यानी कि 10% ऑफ पार। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 10 अगर आपकी पार वैल्यू है तो आपने उसका 10% जो है उसमें से माइनस कर देना है, यानी कि आपकी 10 में से 1 रुपये माइनस हो जाएगा और अब आप एक शेयर 9 रुपये का इशू कर रहे होगे। तो इन दोनों की जर्नल एंट्रीज जो सी हैं उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वो किस तरीके से कि अगर आप लोग प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो मैं यहाँ पर प्रीमियम और इसी के पैरेलल में डिस्काउंट की आप लोगों को जर्नल एंट्रीज से अंडरस्टैंड करवा रही हूँ। तो इस कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना है, अगर तो डायरेक्टर्स या अंडर राइटर्स थे तो उनकी जर्नल एंट्रीज जैसे मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाई थी कि डायरेक्ट क्या एंट्रीज होती हैं, बैंक अकाउंट टू ऑर्डनरी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब अगर आप प्रीमियम या डिस्काउंट कर रहे हो तो आप लोगों ने मेन एंट्री यानी कि जो बैंक अकाउंट ऑर्डनरी शेयर कैपिटल अकाउंट ये तो आप लोगों ने करनी ही है, लेकिन आपके पास क्या अमाउंट आ जाएगी, थोड़ी सी डिफरेंट ये आ जाएगी। इसमें भी बैंक अकाउंट टू ऑर्डनरी शेयर्स
कैपिटल अकाउंट। लेकिन प्रीमियम की केस में आपके पास क्रेडिट एस्पेक्ट में प्रीमियम का अकाउंट जनरेट हो जाता है। आप इसे प्रीमियम ऑन शेयर अकाउंट भी मेंशन कर सकते हो या आप इसे शेयर प्रीमियम भी लिख सकते हो। और उसके बाद डिस्काउंट जो सा ये आपका एक्सपेंस होता है कि आपका नुकसान है। ज़ाहिर है आप 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में दे रहे हो, तो 1 रुपये का जो नुकसान है, नुकसान या लॉस आपका डेबिट साइड पे आता है। तो आप लोगों ने इसे डिस्काउंट को क्रेडिट साइड पे मेंशन करना है, डिस्काउंट ऑन शेयर्स या फिर शेयर डिस्काउंट भी आप लोग इसमें लिख सकते हो। अब एक बात याद रखनी है कि आपने शेयर कैपिटल अकाउंट जब भी मेंशन करना है, इसकी वैल्यू हमेशा पार वैल्यू पे ही मेंशन करनी है। इसमें अगर मैं आप लोगों को अमाउंट्स के साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दूँ तो अमाउंट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप लोग अपने 500 शेयर जो से हैं वो इशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ प्रीमियम पे, अगर हम लोग बात करें तो 11, तो आपने क्या करना है, इसको 11 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में एग्जैक्ट उतनी ही अमाउंट आएगी जितनी आप उसे ऑफर कर रहे होगे। लेकिन डिस्काउंट की कंडीशन में 500 को आपने फिर 9 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 5500 और यहाँ पर आपके पास आंसर निकल आएगा 4500। कैपिटल अकाउंट में आपने पार वैल्यू से ही मेंशन करनी है, दैट्स मीन कि 500 मल्टीप्लाई बाय 10, और यहाँ पर भी शेयर कैपिटल में 500 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5000 आपका। यहाँ पर भी आपका कैपिटल अकाउंट में भी डिस्काउंट की कंडीशन में भी 5000 आ जाएगा। जबकि डिस्काउंट आपके पास 500 का एट द रेट ऑफ 1 रुपी ये डिस्काउंट है और 500 यहाँ पर डिस्काउंट आ जाएगा डेबिट साइड पे 4500 और 500, दैट्स मीन टोटल अमाउंट बन गई 5000 और क्रेडिट साइड पे भी आपके पास 5000 अवेलेबल है। कि यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आपके पास 500 का प्रीमियम एट द रेट ऑफ 1 रुपी था, तो ये 500 यहाँ पर आ गया, तो 5500 क्रेडिट साइड पे और 5500 डेबिट साइड पे ही आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने जो प्रमोटर्स की एंट्री की थी उसमें भी प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी आता है उसे मेंशन कर देना है। उसके अलावा जनरल पब्लिक में भी जब आप लोगों ने एप्लीकेशंस रिसीव करनी है तो उसकी मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग एक दफ़ा दे देती हूँ कि जनरल पब्लिक को जब आप लोगों ने शेयर्स अलॉट करने हैं, चाहे प्रीमियम है चाहे डिस्काउंट है, तो आपके पास बैंक अकाउंट में वही अमाउंट आएगी जिस रेट से आप उन्हें ऑफ़र कर रहे होगे। अगर प्रीमियम पे है तो प्रीमियम वाली अमाउंट आ जाएगी, अगर डिस्काउंट पे है तो टोटल डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों की ऑर्डनरी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट होता है, इसमें भी एग्जैक्ट वही अमाउंट आएगी जो कि आप लोगों के बैंक अकाउंट में आएगी। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसी एप्लीकेशन का डिसीजन लेना है, ऑर्डनरी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट को कर दोगे क्रेडिट पे और उसके बाद ऑर्डनरी शेयर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। अब डिपेंड करता है कि अगर आप लोग प्रीमियम इशू कर रहे हो तो आप लोगों के पास क्रेडिट साइड पे प्रीमियम का अकाउंट जनरेट हो जाएगा। अगर आप लोग इसे डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो प्रीमियम के बजाय आपके पास डेबिट साइड पे डिस्काउंट का ऑप्शन जो सा वो अकाउंट वो जनरेट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। उसके बाद जब आप लोगों ने अमाउंट रिफंड करनी है तो आपके पास ऑर्डनरी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट जो सी है वो डेबिट साइड पे जा रही है और बैंक अकाउंट क्रेडिट आ रहा है। इसमें कोई प्रीमियम और डिस्काउंट मेंशन नहीं होगा, क्योंकि जिस रेट से आपने रिसीव किए होंगे उसी रेट से आपने उसे रिफ़ंड कर देना है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जनरल पब्लिक को भी शेयर्स अलॉट करने की। अगर आप लोग वेंडर को शेयर्स अलॉट कर रहे हो और प्रीमियम या डिस्काउंट पे कर रहे हो तो उसमें भी सेम वही कंडीशन होगी वेंडर की जो आप लोगों ने लास्ट टाइम की थी, यानी कि क्रेडिटर या वेंडर के अकाउंट को तो आप लोगों ने डेबिट ही करना है और ऑर्डनरी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट ही करना है। अब आपने क्या करना है कि कैपिटल में पार वैल्यू से और वेंडर को वो अमाउंट जिसकी आपने पे करना है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आप लोगों के पास या तो प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे आएगा। और अब आप लोगों ने क्या करना था, नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने थे, जिसके लिए मैंने पहले भी लास्ट टाइम आपको फार्मूला समझाया था। नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए आपने क्या करना था, अमाउंट टू बी पेड आपके पास डिवाइज़र में आ जाएगी अमाउंट टू बी पेड आप लोगों के पास यहाँ आ जाएगी, और उसके बाद पर शेयर प्राइस का मतलब ये जो आप लोगों की ऑफर्ड प्राइस। अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो आपने 11 पे डिवाइड करना है, अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो आपने 9 पे डेफिनेटली डिवाइड करना है। तो आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर जो से हैं वो वेरिएट कर जाएंगे, डिफरेंट निकलेंगे हर दफ़ा। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये एंट्री कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप लोग प्रीमियम पे इशू कर रहे हो और आप 5000 को अगर आपने 55,000 रुपीज़ पे करने हैं और आप इसे प्रीमियम पे इशू करो तो 11 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर 5,000 निकलेगा। लेकिन अगर आप डिस्काउंट पे करोगे 55,000 को और उसे 9 पे डिवाइड करोगे तो इससे आपका आंसर वेरिएट करेगा, डिफरेंट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने फिर एंट्री पास कर देनी है। प्रीमियम में आपके पास क्रेडिट साइड पर प्रीमियम का अकाउंट जनरेट हो जाएगा और डिस्काउंट में आपके पास डेबिट साइड पर डिस्काउंट का अकाउंट जनरेट हो जाएगा, जो कि इन दोनों में डिफरेंस बताएगा। क्रेडिटर के अकाउंट में एग्जैक्ट आपने वही अमाउंट पे करनी मेंशन करनी है जो कि आपने उसे
पे करनी है, जिसके लिए आप लायबल हैं वो अमाउंट आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। जबकि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट में जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स निकलेंगे उनको उनकी पार प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मेंशन करना है। तो आपका ऑटोमेटिकली डिफरेंस समझ में आ जाएगा किस साइड पे आ रहा है, प्रीमियम वाली साइड पे आ रहा है या फिर डिस्काउंट की साइड पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना और इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस जो से वो आप इजीली अब सॉल्व कर सकते हो। ये कंप्लीट फुल फ्लैज जो सा आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है इशुएंस ऑफ शेयर्स का। अब आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।